हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ डीएवी क्लास 8 चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 में फ्रेंड्स मैंने नॉन मेटल और मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी बताया था। अब पार्ट 2 है ये, इसमें मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 सबसे पहले देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले वो देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें फ्रेंड्स हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है कि मेटल और नॉन मेटल का क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो अगर हम कोई भी मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ना है। अगर हम कोई भी मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्टिविटी है तो हम पहले एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पर 2 mg मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया है। 2 mg मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाया है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या प्रोडक्ट निकला है, 2 MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट निकला है, जो कि वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरा रिएक्शन देखेंगे। या इस रिएक्शन में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया गया है और वाटर दिया गया है। अगर हम दोनों को रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि MgOH होल ट्वाइस है। तो फ्रेंड, जो कि एक्वस सोल्यूशन में रहता है। तो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि जो मेटल्स का ऑक्साइड होता है, मतलब मेटालिक ऑक्साइड होता है, वो फ्रेंड्स बेसिक होता है नेचर में। जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब फ्रेंड्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हमें बाद में पढ़ना है कि रिएक्टिव सीरीज ही हम लोग को पढ़ना है, कौन ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है और कौन नॉन रिएक्टिव है। ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो अपना अपना ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्टिविटी 6 देखते हैं। एक्टिविटी 6 में भी फ्रेंड्स हमें कुछ इक्वेशन दिए गए हैं। इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चारकोल दिया है जो कि कार्बन का फॉर्म है, और ऑक्सीजन दिया गया है। अगर हम दोनों का रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमको मिलता है H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। तो इस बेसिस पर हम लोग फिर से कह सकते हैं कि जो हमारा नॉन मेटल्स का ऑक्साइड होता है या नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो एसिडिक इन नेचर के लिए करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकेंड रिएक्शन विथ वाटर पढ़ने वाले हैं। इसमें भी फ्रेंड्स आपको एक्टिविटी 7 में आपको कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिया गया है। अगर हम दोनों को मैग्नीशियम और वाटर H2O दिए गए हैं। अगर हम दोनों को रिएक्शन करवाएं और हीट थोड़ा सा भी दें तो हमें रिएक्शन होगा, और क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट के रूप में, MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसमें हम लोग देखें कि जो मेटल है वो रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट हो रहा है। मेटल्स का फ्रेंड्स अपना अपना रिएक्टिव सीरीज होता है। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम मेटल है, ये वाटर के साथ बहुत ही जल्दी से रिएक्शन करता है, इसलिए ये रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर होता है। और अपर रिएक्टिव सीरीज में अपर होने के साथ साथ ही इसमें जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि जो इससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है उसमें इजीली फायर कैच हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस दोनों मेटल को, हाइड्रोजन सोडियम और पोटेशियम को, हम लोग किस में रखते हैं, किरोसन या पैक्सफिन वैक्स के अंडर ही रखते हैं। अब हम लोग जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को अगर हम लोग कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो नहीं होगा, लेकिन वही हम लोग उसको हीट कर दें, हीट उसको प्रोड्यूस करें तो वो रिएक्शन करेगा। और जो जिंक है, जिंक बॉयल वाटर के साथ हमेशा रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर के साथ करवाएंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। और जैसे कि आयरन है, वो फ्रेंड्स हमारा स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा।
और कुछ कुछ मेटल हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये मरकरी, ये सब वाटर के साथ रिएक्शन कोई भी हालात में नहीं करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ हम कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए जो नॉन मेटल है वो ऐसे ही खुला हवा में रह सकता है। जैसे कि फास्फोरस है वो वाटर के अंदर रखना पड़ता है एयर से। फ्रेंड्स, जो फास्फोरस है वो वाटर के अंदर रखना पड़ता है क्योंकि वो भी रिएक्शन कर लेता है एयर के साथ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्टिविटी 8 पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ एसिड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और डीएवी का बुक ज़्यादा स्टूडेंट के पास अभी नहीं आया है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं घर पर ही। तो फ्रेंड्स, स्टे सेफ। हमारा ये एक्टिविटी नंबर 8 है। एक्टिविटी नंबर 8 में भी आपको इक्वेशन दिया गया है, Fe और हाइड्रोजन सॉरी HCl दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Fe प्लस 2HCl करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो FeCl2 और H2O होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो इक्वेशन है ये मस्ट है, ये एग्जाम्स में बहुत बार ही पूछते हैं, इसलिए आपको इसको रिमेंबर कर लेना चाहिए। वैसे ही जैसे हमारा अगर जिंक है तो जिंक को भी हम रिएक्शन करवाएं H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो भी फ्रेंड्स आपको जिंक सल्फेट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जितने भी मेटल्स होते हैं उनको अगर हम लोग कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते ही हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग रिएक्शन विथ अल्कलीज पढ़ेंगे, मतलब बेस। एसिड हो गया, अब हम लोग बेस पढ़ेंगे। अगर बेस के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएं तो क्या होता है, जितने भी मेटल्स हैं वो अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि अल्मुनियम, जिंक, ये सब रिएक्शन नहीं करते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। जो रिएक्टिविटी होता है ये मेटल्स का टेंडेंसी है कि कोई भी मेटल का सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर कंपाउंड बनाने के लिए, कोई भी मेटल कंपाउंड बनाने के लिए सब्सटेंस के साथ कितना रिएक्शन कर सकता है, उसी को फ्रेंड्स हम लोग रिएक्टिविटी कहते हैं। अब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये रिएक्टिविटी चार्ट दिया गया है, रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स का चार्ट है ये फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा रिएक्शन पोटेशियम करते हैं, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब रिएक्शन उतना नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है। तो फ्रेंड्स, जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, और जो प्लेटिनम है वो सबसे लेस रिएक्टिव मेटल्स है। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फ्रेंड्स हम लोग ने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करके खुद कंपाउंड बना लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एक्टिविटी 9, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिर से इक्वेशन दिया गया है, मैग्नीशियम प्लस CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का होता है। अगर हम दोनों का रिएक्शन करवाएं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि कलरलेस होता है, और कॉपर मिलता है। इसमें देख सकते हैं मैग्नीशियम एलोंग है, अकेले है, और जो CuSO4 है कॉपर सल्फेट, मतलब जो सल्फेट है वो कॉपर के साथ है, लेकिन जब रिएक्शन हो रहा है तो जो सल्फेट है वो मैग्नीशियम के साथ हो जा रहा है, और जो कॉपर है वो यहाँ पर एलोन हो जा रहा है, मतलब अकेले हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो सल्फेट है SO4 वो यहाँ से डिस्प्लेस करके Mg के साथ चल जा रहा है। तो इसी को फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग नोबल मेटल पढ़ेंगे। नोबल मेटल्स में आप लोग देख सकते हैं, नोबल मेटल हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्लेटिनम है ये सब लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिव सीरीज के दौरान हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्लेटिनम है ये सब लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये फ्रेंड्स ऐसे
मेटल्स हैं जो कि एसिड वाटर बेस के साथ रिएक्शन उतना नहीं कर सकते हैं। इन्हीं को हम लोग नोबल मेटल भी कहते हैं। जो गोल्ड और प्लेटिनम है इन्हीं को हम लोग नोबल मेटल भी कहते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो गोल्ड है वो उससे हम लोग फ्रेंड्स जो गोल्ड होता है वो हम लोग कॉपर और सिल्वर पर प्लेटिंग करने के लिए यूज करते हैं। मतलब जो गोल्ड है वो ज़्यादा चीपर तो नहीं होता है, मतलब सस्ता तो नहीं होता है, महंगा होता है। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं कि कॉपर या सिल्वर लेते हैं और उस पर गोल्ड का प्लेटिंग कर देते हैं। और जो प्लेटिनम है वो इससे फ्रेंड्स हमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए हम उससे ज्वेलरीज नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो गोल्ड से ज्वेलरीज बनते हैं उसमें हमारा वो मिक्स्ड गोल्ड होता है, सिल्वर और या कॉपर को हम लोग मिक्स कर देते हैं। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट्स का होता है। देख सकते हैं 24 कैरेट्स गोल्ड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कैरेट्स, और जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट्स में होता है। लेकिन हम लोग जब मिक्स करते हैं तो 22 कैरेट्स का गोल्ड बनाते हैं और उससे ही हम लोग ज्वेलरीज बनाते हैं। तो अब हम लोग फ्रेंड्स यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जानेंगे या एलॉय। तो फ्रेंड्स यूज ऑफ कॉमन मेटल्स। मेटल्स हमारे पास है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर और भी बहुत सारे मेटल्स हैं। तो आयरन का यूज क्या है पहले हम ये पढ़ेंगे। जो आयरन है फ्रेंड्स इससे हम लोग टूल्स बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं, एग्रीकल्चरल जो फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट होता है उसे भी हम लोग बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं, और नेल मतलब फ्रेंड्स नेल्स भी बनाते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बनाते हैं, एंड सो ऑन बहुत सारे चीज़ बनाते हैं। अब हम लोग हमारा है अल्मुनियम। अल्मुनियम बहुत ही हल्का मेटल है, इसलिए फ्रेंड्स हम लोग एयरक्राफ्ट बॉडीज में हम लोग अल्मुनियम का ही यूज करते हैं। अल्मुनियम का हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स भी बनाते हैं। यहाँ अल्मुनियम बहुत ही लाइट मेटल है इसलिए, और अल्मुनियम डक्टाइल मेटल भी, इसलिए हम लोग अल्मुनियम फॉइल्स भी बनाते हैं। और जो कॉपर है, कॉपर का फ्रेंड्स यूज यूटेंसिल्स के लिए करते हैं या वायर्स के लिए। इलेक्ट्रिकल गुड्स जितने भी होते हैं कॉपर्स का बने रहते हैं। और जो सिल्वर है, सिल्वर से फ्रेंड्स हम लोग ज्वेलरीज बनाते हैं, लेकिन सिल्वर बहुत ही गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो कॉपर का होता है, अल्मुनियम का होता है, लेकिन सिल्वर का नहीं होता है। लेकिन जो सिल्वर है वो गुड कंडक्टर है, उस तब भी उसका हम लोग वायर नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो सिल्वर है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा महंगा है, इसलिए उसका हम लोग वायर्स नहीं बनाते हैं। जो गोल्ड और सिल्वर है उसका हम लोग केवल जो महंगा महंगा कंप्यूटर्स होता है, या जैसे कि मान लीजिए सैटेलाइट है, उसमें हम लोग यूज कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एलॉय। जो एलॉय है उसका क्या यूज है। तो एलॉय क्या है, सबसे पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। ऑल एलॉयज इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। मतलब जितने भी एलॉयज होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। फ्रेंड्स होमोजीनियस मिक्सचर पर ही मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। जो एलॉय है वो टू मेटल्स या मेटल और नॉन मेटल्स का मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो फ्रेंड्स जो एलॉय है वो दो मेटल्स का मिक्सचर है। अगर हम मिक्स कर देते हैं दो मेटल्स का तो दोनों का प्रॉपर्टी मिलकर एक नया प्रॉपर्टी बनाते हैं, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर्स होते हैं, हार्डर होते हैं और मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन होते हैं। मतलब वो मेटल से ज़्यादा अच्छा होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ एलॉय को देखेंगे और वो कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। जो स्टील है वो भी फ्रेंड्स हमारा एलॉय है, जो कि आयरन प्लस कार्बन से बनते हैं। आयरन और कार्बन फ्रेंड्स हमारे एलिमेंट है, अगर हम यही दोनों एलिमेंट को मिलाएंगे तो हमारा स्टील एलॉय मिलेगा। जो स्टेनलेस स्टील होता है वो आयरन, क्रोमियम प्लस निकल से बनता है, और जो स्टील का यूज है वो ज़्यादा मशीनरीज पार्ट में होता है। जो स्टेनलेस स्टील का यूज है वो कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज होता है। जो ब्रास होता है वो कॉपर प्लस जिंक से बनता है। ब्रोंज जो होता है कॉपर प्लस टेन से बनता है। जो जर्मन सिल्वर होता है वो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से बनता है। जो
ड्यूरेमिनियम होता है वो फ्रेंड्स अल्मुनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम से बनता है। जो अल्निको होता है अल्मुनियम, निकेल, कोबाल्ट। ये फ्रेंड्स सबसे आसान है। अल्मुनियम A9, निकेल और CO कोबाल्ट। जो गन मेटल होता है वो कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक से बनता है। जो गन मेटल का यूज होता है गन बैरल्स में, और जो अल्निको का यूज होता है वो मैग्नेट्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यूज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। कुछ बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, ग्राफाइट। जो कार्बन के फ्रेंड्स फॉर्म है डायमंड और ग्राफाइट, ये सारे का यूज होते हैं। नाइट्रोजन का यूज करते हैं हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में। जो फास्फोरस का यूज करते हैं माचिस बॉक्स के यूज में। आयोडीन का यूज करते हैं एंटी स्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स यही है हमारा कुछ यूज ऑफ नॉन मेटल्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें लॉकडाउन में। और फ्रेंड्स इसके बाद अगर आपको समथिंग टू नो का भी चाहिए वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करें कि चाहिए, तो मैं इस पर भी वीडियो आपको बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।